इस मंगल उत्सव पर इस सैनिक प्रदेश के सैनिक पुत्र का सौभाग्य आपको और आपका उद्बोधन। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय हिंद। भारत के अमर बलिदान अमर रहे, भारत के अमर बलिदान अमर रहे। जाति स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस सैनिक सम्मेलन में मंच पर आसीन हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आलम महेंद्र बच्चू, सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र जी, वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक जिन्होंने अनेक प्रश्नों पर काम किया है, आदरणीय बंशीधर भगत जी, भीमताल के योग्य विधायक स्वामी राम सिंह मेहरा जी, राज्यसभा विधानसभा के योग्य विधायक डॉक्टर मोहन सिंह मिश्र जी, महापौर नगर निगम भाई जगदार मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रसाद मिश्र जी, प्रदेश के महामंत्री श्री तरुण रंजन जी, गौरव पांडे जी, डॉक्टर डब्बू जी, श्री शंकर चौरंगा जी, दिनेश आर्या जी, दीपक मेहरा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दीपा अग्रवाल जी, कस्तूरबा जी, भट्ट जी, श्री रंजन गौरवी जी, सुनीत अग्रवाल जी, सचिव सैनिक कल्याण आयुक्त कुमारी मंडल श्री गीता रावत जी, जिलाधिकारी श्री दयाल जी, ब्रिगेडियर आर एस थापा जी, ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव जी, मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा जी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, श्याम सिंह जी निदेशक, कर्नल जतिन ढुल्लन जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे वीर जवान, वीर माताएं, वीर नारियां, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित साहस, पराक्रम, वीरता और देशभक्ति के ध्वजवाहक आप सभी पूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी विशेष रूप से उन बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम सबके यहाँ पर पहुंचने पर हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ ही मैं आज के अवसर पर आप सभी को राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव की भी आप सबको ढेरों बधाई देता हूं कि हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्षों का ये कालखंड पूरा हो रहा है। आज जब हमारा उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती उत्सव मना रहा है, तब इस माटी के सच्चे रक्षक
हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहा हूं, बल्कि अपने परिवारजनों के बीच में आ रहा हूं, अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं। और इस अवसर की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है। और सच में मुझे बहुत बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां मेरी फिर से स्मरण में आ जाती हैं जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं। और साल भर में मुझे लगता है कि 5, 7, 8 ऐसे कार्यक्रम जो बड़े स्तर पर भी होते हैं और अनेक हमारे अन्य स्तरों पर भी होते हैं। मुझे लगता है गणेश जोशी जी, मैं साल में कितने 10-12 कार्यक्रम ऐसे हम लोग जरूर साल भर में आयोजित करते हैं, जिसमें सैनिकों से, हमारे पूर्व सैनिकों से, हमारे अपने उन सैन्य परिजनों से जिसमें मिलने का अवसर प्राप्त होता है। हम कभी नहीं भूल सकते कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिकों और उनके शहीद परिवारों ने भी बहुत अमूल्य योगदान दिया। आज राज्य जब अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, उसकी आत्मा हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में ही बसती है। आप सब केवल सेवानिवृत्त नहीं, सैनिक नहीं, बल्कि आप सब हमारे समाज के प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सबसे बहुत प्रेरणा हमारे पूरे समाज को मिलती है। आप सबसे अनुशासन मिलता है, आप सबसे वीरता मिलती है, आप सबसे पराक्रम मिलता है। आप सबसे चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन कठिन परिस्थितियों में भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ने का हौसला किसी से मिलता है तो हमारे सब सैनिकों से मिलता है। आप जहां भी हैं वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, वह भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। इसलिए आप सब भूतपूर्व नहीं, आप सब हमारे लिए अभूतपूर्व हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। देश पर जब जब संकट आया है, तब तब हमारे सैनिकों ने हमेशा पहला बार अपने सीने पर लिया है और चुनौती को सबसे पहले कबूल करते हुए उसका सबसे असरदार जवाब देने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारत माता के वीर सैनिकों ने किया है। हमारे जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर सियाचिन की हिम आच्छादित मोर्चों तक, पूर्वी सीमाओं से लेकर कश्मीर की घाटियों तक अपना लहू बहाकर तिरंगे की शान को बढ़ाने का काम किया है, बड़ी शान से तिरंगे को लहराने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि केवल आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की भी भूमि है। ये वही धरती है जहां हर घर से एक बेटा देश की सीमा पर तैनात होता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो या किसी भी सुरक्षा बल में हो। कहीं न कहीं हर एक परिवार का एक बेटा, एक कोई न कोई उस घर का सपूत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को निछावर करता है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। साथियों, स्वयं मैं एक फौजी का बेटा हूं और बचपन से मैंने फौजियों की वर्दी में बसने वाले अनुशासन को देखा है, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखा है, त्याग को देखा है और मातृभूमि के लिए उनके अदम्य समर्पण को बहुत नजदीक से अनुभव किया है। मैं उस सेना को देखते देखते बड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक शहीद की मां अपने वीर बेटे के बलिदान पर आंखों में
दर्द के साथ गर्व का भी अनुभव रखती है। एक पिता जो अपने बलिदानी बेटे को अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम सलामी देते समय अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है और उसके नन्हे बच्चे अपने शहीद पिता की तस्वीर को देखकर सैल्यूट करते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत देश है, ये सेना का देश है, ये हमारा देशभक्तों का देश है। इसलिए मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद ये संकल्प लिया कि पहले दिन से मेरा संकल्प था कि हमारा ये भाव केवल हमारे मन में नहीं बल्कि ये भाव हमारे कामों में भी दिखना चाहिए, सरकार के हर निर्णय में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। साथियों, मैं आप सबके समक्ष स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपनी जान देकर देश की रक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है, हम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करता है। परंतु एक बात हम सभी को सदैव याद रखनी चाहिए कि वो शहीद तो अमर हो जाते हैं, पर उनका परिवार कभी अकेला न रह जाए, कभी उनको कोई परेशानी न हो। इसलिए उनके हर सुख दुख की जिम्मेदारी भी समाज को लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए, हम सबको मिलकर उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने निर्णय लिया कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाए। हमने सुनिश्चित किया कि भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के समय उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, उसके लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि का भी प्रावधान किया जाए। साथ ही हमने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त और वार्षिकी अनुदान राशि में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है। हमने युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इसी के साथ अब उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी जाती है। हमने ये भी व्यवस्था की है कि शहीदों के परिवार को एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाए। हमने नौकरी हेतु जो आवेदन करने का समय सीमा थी, वो समय सीमा पहले केवल 2 वर्ष की हुआ करती थी। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में कहते हुए संतोष हो रहा है, क्योंकि इस अल्प अवधि में बहुत सारे हमारे सैन्य परिवारों के लोग, उनके आश्रित अपना आवेदन नहीं कर पाते थे और कई बार उनको आवेदन न करने के कारण से यह अवसर उनका चला जाता था। इसलिए हमने इस समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। ये सभी निर्णय केवल सरकारी घोषणाएं नहीं है, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान का मूर्त रूप है। इसके साथ ही प्रदेश में शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी के गर्व और उनकी कृतज्ञता का एक प्रतीक बनेगा। एक ऐसा स्मरण हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा कि जिन्होंने देशभक्ति के लिए, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। हमारे कर्णधार हमेशा उसका स्मरण करके जीवन में राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, आज गर्व होता है जब हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना आज अत्याधिक संसाधनों से सुसज्जित हो रही है, बल्कि हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहा है। कभी कभी हम छोटे छोटे उपकरणों के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, जबकि आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाला शीर्ष देशों की सूची में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे स्वदेशी हथियार
हमारे सैनिकों की वीरता ही हमारी असली ताकत है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों, हमारी आकाश मिसाइलों, इन मिसाइलों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डों को और पाकिस्तान के अंदर तबाही करी, वो हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं उनकी शक्ति से उसने पूरे विश्व को परिचित करवा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में बनने वाले हथियार और भारत की सेना वीरता, शौर्य और पराक्रम में दुनिया से किसी भी देश से पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया के नंबर 1 देशों में हमारी गिनती होती है। लेकिन साथियों, जब हमारी सेना अपनी शौर्य गाथाओं से देश का गौरव बढ़ा रही है, तब कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो हमारे जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। कल ही एक पार्टी के शहजादे के द्वारा, एक पार्टी के युवराज के द्वारा सेना पर दिया गया कलुषित और दुर्भाग्यपूर्ण बयान न केवल देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं, ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे राहुल गांधी अवश्य पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। राहुल गांधी सेना का अपमान करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। सैनिक की वर्दी देखकर हर किसी का मन, हर किसी का दिल श्रद्धा के भाव से एक अलग प्रकार का भाव उनके मन में स्तर हो जाता है, आ जाता है। हर किसी के मन में भाव आता है कि सेना की वर्दी होगी तो अनुशासन होगा, सेना की वर्दी होगी तो देश सुरक्षित होगा, सेना की वर्दी होगा तो एक अनुशासन होगा। भाइयों बहनों, राष्ट्र विरोधी विचारधारा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है, न पहले था, न अब है, न भविष्य में कभी रहने वाला है। विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की, दंगे भड़काने की और भारत को अपमानित करने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं की होगी। मोदी जी का विरोध करते समय राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आज हमारे सैनिकों का अपमान करने लगी है, आज भारत का विरोध करने पर भी आमादा हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि देश का विरोध भी शुरू कर देते हैं, हमारे सैनिकों के अपमान पर भी उतारू हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को याद होगा, एक समय था जब दुश्मन देश हमें आंखें दिखाते थे, आतंकवादी हमारे शहरों तक घुस जाया करते थे। भारत का कोई भी शहर आतंकवाद की घटनाओं से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। उस समय की सरकारें कोई घटना होती थी तो केवल निंदा भर कर दिया करती थी, क्योंकि उनमें साहस नहीं था, उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज समय बदल चुका है। भारत की सेना हमारी आज पूरे मनोबल के साथ पूरी तरह से चौकन्ना होकर आज जवान आतंकियों को उनके घरों में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वह आज डर से कांप रहा है। साथियों, कुछ समय पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत भी की है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से इस अभियान में भागीदारी करने का भी आह्वान करता हूं, क्योंकि आप सभी हमारे राष्ट्र के प्रहरी हैं और आपने जीवन में जो अनुशासन, जो संयम और देश के प्रति जो आघात आपने समर्पण किया है, ये सब हमारे राष्ट्र के कामों में, समाज के कामों में भी दिखना चाहिए। हमारे पर्यावरण के रक्षक होकर भी आपको इस काम को आगे बढ़ाना है।
एक पेड़ मां के नाम के अभियान को आगे बढ़ाना है। आप जहां भी पेड़ लगाएंगे उसके फलने फूलने की गारंटी होगी, क्योंकि आप एक सैनिक होने के नाते हमेशा उसकी चिंता करेंगे, हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। क्यों रखेंगे ना, सब लोग रखेंगे। तो इसलिए साथियों, हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे सैनिक हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हमारा इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सब अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सब हमारा समर्थन करते रहेंगे। अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। मैं हमारे सैनिक कल्याण सचिव यहां मंच पर हैं, हमारे सैन्य अधिकारी, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जो समय सीमा सैनिक कल्याण मंत्री जी ने तय की है उस समय सीमा के अंदर ये काम हमारा हो जाना चाहिए। विभिन्न इस अवसर पर मैं आज कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। सैनिक कल्याण विभाग जो हमारे सैनिकों के कल्याण के उत्थान के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाता है, उसके ढांचे का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मैं आज आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं। इसके साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी भवन का निर्माण तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आवास का पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विभिन्न युद्धों एवं सीमांत झड़पों में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों एवं युद्ध दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को देय आवासीय सहायता अनुदान की धनराशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। साथ ही में आप सबका एक बार फिर से राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस रजतोत्सव की इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए कि अभी आप सबको पता है रजतोत्सव के हमारे अनेक कार्यक्रम इस रजतोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया उन्होंने भी हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और 9 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको संबोधन सानिध्य उत्तराखंड वासियों को प्राप्त होने वाला है। एक बार फिर से मैं आप सबको नमन करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। तुम्हारे त्याग से ही गूंजता है, तुम्हारे त्याग से ही गूंजता है भारत का नाम, तुमसे ही ऊंचा है हमेशा तिरंगे का मान। हे वीर सपूतों, तुम सबको मेरा सत सत प्रणाम, तुम सबको मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसी दीर्घानी आवाज देश की आशीष देश का, अगर आदेश हो तो ये शीश देश का, ये सूची चरितार्थ करते हुए आपका उद्बोधन कृपा उद्बोधन हमारी बालिका है कुमारी मीना बिष्ट, सुपुत्री श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट, ये निवासी सुखी सहकार करते जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मेरा निवेदन है कोई इधर उधर जाएंगे नहीं, अभी वीर नारियों का सम्मान होगा और वीर परिवारों का सम्मान और उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। कोई जाएंगे नहीं, जो बच्चे लोग जा रहे हैं उनके सामान्य शिक्षक लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है।
जीवन सिंह सेना मेडल ऑपरेशन रक्षक श्रीमती रमा भंडारी यहाँ पर उपस्थित है, बहुत स्वागत। नायक हेमचंद्र चंद्रा सेना मेडल और ऑपरेशन रक्षक श्रीमती प्रेमा देवी, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लास्ट नायक नंदा बल्लभ और गरवान राइफल ऑपरेशन पराक्रम श्रीमती दीपा देवी यहाँ पर है, उनका सम्मान प्राप्त करते हैं। श्रीराम नायक श्रीराम उमेश सिंह ऑपरेशन पराक्रम और श्रीमती राधिका देवी सम्मान प्राप्त करेंगी। लास्ट नायक शेखर चंद्रा आदिवाली ऑपरेशन रक्षक श्रीमती गंगा देवी सम्मान प्राप्त करेंगे। नायक सुबेदार किशन सिंह कालकी, भाई कुमार ऑपरेशन रक्षक